हिंदुस्तान में बुरी तरह से हार कर लंदन में हाहाकार मचा रहे हैं। ये राहुल गांधी की आदत हो गई है कि विदेश में जाकर भारत की जनता का अपमान करना, भारत की संस्थाओं का मजाक उड़ाना और देश के आत्मविश्वास को कमजोर करना। पेगासस फोन में नहीं है, राहुल गांधी के दिमाग में है। कांग्रेस के डीएनए में घुस गया पेगासस। और ये रोने धोने का काम राहुल गांधी जी अब विदेशी धरती पे फिर एक बार कर रहे हैं। नतीजे क्या आएंगे उनको पता था, और ये पेगासस कहीं और नहीं, उनके दिलो दिमाग पर बैठा हुआ है। राहुल जी, ये पेगासस लगा दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बैठाई। जांच कमेटी ने कहा आप अपने अपने मोबाइल दीजिए, हम जांच करके देखते हैं उसमें पेगासस है कि क्या है। क्यों नहीं दिया? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना करने के लिए कांग्रेस ने शनिवार को भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा कि सत्तारूढ़ दल के बयान या तो अज्ञानता से उपजे हैं या पूरी तरह से बनाई गई राजनीति से, दोनों का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। विश्वविद्यालय में गांधी की टिप्पणी की भारतीय लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और खुद सहित कई राजनेता निगरानी में हैं, ने राजनीतिक गतिरोध शुरू कर दिया है। भाजपा ने उन पर विदेशी धरती पर भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया और कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उदाहरणों का हवाला देते हुए पलटवार किया। राहुल गांधी जी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के जज बिजनेस स्कूल में बतौर विजिटिंग फेलो, और भारत का एक नेता विजिटिंग फेलो बन के जाता है, ये अपने आप में गर्व की बात है। इससे सीना चौड़ा होना चाहिए, देश का मस्तक उठता है। बतौर विजिटिंग फेलो कैम्ब्रिज के अपना लेक्चर था और उस लेक्चर का टॉपिक था लर्निंग टू लिसन इन द 21st सेंचुरी। 21वीं सदी में लोगों की बात सुनना और को कैसे सीखा जाए, इस पर वो वक्तव्य दे रहे थे। और उन्होंने जो सीखा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान, कैसे उन्होंने अजनबियों की बातें सुनी, कैसे उन्होंने अपनी बात बंद करके लोगों की बात की ओर मुखरित हुए, लोगों ने क्या समस्याएं बताई, कितनी आत्मीयता से बात करी। किसी ने बेरोजगारी पर चर्चा करी, किसी ने महंगाई पे करी, किसी ने महिला सुरक्षा पे करी, किसी ने टूटते ताने बाने पर करी। इस पर लगातार उन्होंने एक वक्तव्य दिया और उस वक्तव्य में उन्होंने ये चर्चा करी कि कैसे ये विश्व अमेरिका और चीन की खींचतान में कहीं पर जूझ रहा है। और उन्होंने यह भी बोला कि इसी जूझते हुए विश्व में और इसी परिवेश में भारत की एक अहम भूमिका होगी, भारत का एक अहम किरदार होगा, एक अहम भूमिका होगी। और भारत की भूमिका होगी समन्वय स्थापित करने की, लोकतांत्रिक मूल्यों को इस विश्व को याद दिलाने की। उन्होंने आपने सुना भी, उन्होंने इस वक्तव्य में यह भी कहा, उन्होंने अमेरिका और चाइना की तुलना करी, अमेरिका के इनोवेशन की, चाइना के आईपी रेगुलेशन की। उन्होंने तुलना करी कि कैसे अमेरिका जो इकोनॉमी बना, द लैंड ऑफ द फ्री, और कैसे चीन जो था उसने प्रोडक्शन दुनिया का वहां पर लाया। उन्होंने कहा कि चीन की सरकार जो एक पार्टी के तौर से चलती है, कोर्सिव सिस्टम है, चीन की सरकार ने चीन के कारोबार में घुसपैठ करी है, लोगों के दैनिक जीवन में घुसपैठ करी, और इसी से उनके पास डेटा आता है जो लोकतांत्रिक देश नहीं कर सकते और नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या साइबर वॉरफेयर हो, उसकी आधारशिला यहीं से आती है कि अनलाइक जो कॉरपोरेशंस अमेरिका ने बनाई, चीन ने उन कॉरपोरेशंस में सरकार को, तंत्र को घुसेड़ने का, लोगों के जीवन में घुसने का काम किया। और पुरजोर तरीके से कहा कि भारत की क्या अहम भूमिका होगी। राहुल गांधी जी ने कहा अपने व्याख्यान के दौरान कि जब हम भारत जोड़ो यात्रा करते हुए कश्मीर पहुंचे तो कश्मीर में हिंसा का माहौल है, कश्मीर में इंसर्जेंसी है। क्या सरकार इससे नकार सकती है? यह अलग बात है कि पूरी की पूरी सरकार, पूरा तंत्र एक पिक्चर का प्रमोशन करेगा, लेकिन कश्मीरी पंडितों को चुन चुन कर मारा जाएगा और उस पर सरकार एक शब्द नहीं बोलेगी। 6 महीने से वो आंदोलन कर रहे हैं, एक बार उनसे चर्चा नहीं की जाएगी। कश्मीरी पंडितों ने हमें आकर जो कैमरा पर कहा कि हमें सिर्फ और सिर्फ कैनन फॉडर और वोट बैंक के लिए यूज किया जाता है, हमारे लिए मोदी सरकार कुछ नहीं करती, यह असलियत है, यह सच है। तो राहुल गांधी जी ने कहा कि हम भारत जोड़ो यात्रा करते वक्त जब कश्मीर पहुंचे तो सुरक्षा कर्मियों ने हमसे कहा कि आप यहां मत चलिए,
यहां पे असुरक्षा है, आपके ऊपर हैंड ग्रेनेड पड़ सकते हैं, लेकिन इन बातों के बावजूद उन्होंने कश्मीर में चलना कबूल किया। वो कश्मीर में चले और वो आगे कहते हैं कि तिरंगे के सैलाब को देखकर मुझे समझ आ गया कि जहां अहिंसा होगी, जहां मोहब्बत होगी, जहां प्यार होगा, वहीं विश्वास होगा। मुझसे लोगों ने कहा कि हमें लगा आप हमारी बात सुनने आए हैं, इसलिए आप यहां पर सुरक्षित हैं, और मैं सलाम करती हूं ऐसे जज्बे को। और उस पर भी, और इस पर मैं थोड़ा सा कोट करना चाहूंगी, राहुल गांधी जी ने बिल्कुल क्लियरली कहा अपनी फोटो को दिखाते हुए, देयर इज मी putting flowers on the spot where almost 40 soldiers were killed by a car bomb. आपके साथियों को, नोएडा के कमांडो वॉरियर एंकरगढ़ को बाय अ कार बॉम्ब, इन अ कार बॉम्ब समझ में आता है। अगर ट्रांसलेशन आप गलत कर रहे हैं तो मेरे नेता के खिलाफत आप ये नहीं कर सकते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा 40 सैनिक जहां पर मारे गए, एक कार बॉम्ब से 300 किलो आरडीएक्स जब आया और 400 जवान वहां पे मारे गए, उस स्थल पर जाकर उन्होंने पुष्प अर्पित किए। इस बयान पर भी आप राजनीति करिएगा, इस बयान पर भी आप ओछी, गंदी, अमानवीय राजनीति करिएगा। आप भले पुलवामा ना गए, और मैं कहना नहीं चाहती थी, जब पुलवामा में सैनिकों की शहादत होती है तो अमित शाह जी इलेक्शन रैली करते रहते हैं, हमने अपने सारे कार्यक्रम स्थगित कर दिए थे। अमित शाह जी इलेक्शन रैली करते हैं और इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री मैन वर्सेस वाइल्ड जिम कॉर्बेट में बेयर ग्रिल्स के साथ शूटिंग करते रहते हैं। तमामों घंटे के बावजूद भी प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी शूटिंग नहीं रोकी, और जब पुलवामा में सैनिकों की शहादत हुई तो प्रधानमंत्री को कोई उनकी शूटिंग से डिस्टर्ब नहीं कर पाया था। हमारे नेता ने जाके वहां पर पुष्प अर्पित किया, आप उस पर हमें बोलेंगे, इस पर तो हम आपको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देंगे कि आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। यह देश के लिए गौरव की बात है कि विदेशी धरती पर महात्मा गांधी की आवाज को गुंजाने का काम राहुल गांधी ने किया कैम्ब्रिज में। उन्होंने बताया कि हमारे देश के क्या मूल्य हैं जिस पे हमारा संविधान बना है और हमारे राष्ट्र का निर्माण हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, उनके आईटी सेल, उनके बददिमाग प्रवक्ताओं, उनकी समझ, उनकी सोची छोट और क्षुद्र राजनीति इन बातों को समझ नहीं सकती है। और अब मैं सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहती हूं। सवाल जवाब के दौरान अगर आप उसको डिस्प्यूट करना चाहिए तो बिल्कुल करिएगा। कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते टीवी डिबेट्स पर जाना होता है शाम को, और कल पूरे दिन भारतीय जनता पार्टी, उनके बददिमाग प्रवक्ता, उनके विक्षिप्त मंत्री लगातार लगे हुए थे। विदेशी धरती पर राहुल गांधी जी ने क्यों बोला, विदेशी धरती पर राहुल गांधी जी ने पेगासस का जिक्र क्यों किया। लेकिन ये सारे मामले धराशायी हो गए क्योंकि अपने राहुल गांधी जी तो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रहे थे। इनके आका ने तो ऐसी ऐसी बातें करी हैं कि सिर शर्म से झुक जाए। 2015 मई शंघाई गए, चीन के सामने कहते हैं देश के लोग का सर शर्म से झुक जाता है कि वो भारत में क्यों पैदा हुए, हमने क्या पाप किया था कि हम हिंदुस्तान में पैदा हुए। जब ऐसे वक्तव्य हम लोगों ने दिखलाए तो थोड़ा हमलावर कम हुए। लेकिन जब हम लोग टीवी डिबेट कर रहे थे 6 बजे तक यही था, विदेशी धरती पर, पेगासस पर भी बेचारे कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि जो जांच समिति सुप्रीम कोर्ट की थी उसने कोर्ट को बताया कि सरकार ने सहयोग ही नहीं किया। कौन से नरकंकाल छुपाना चाहते हैं हम नहीं जानते। अगर भाग था आपका दामन तो आते, जांच समिति के सामने बात करते। खैर, तो 6 सवा 6 बजे तक यही चल रहा था, विदेशी धरती पेगासस, जो कि खोखला दावा और खोखले आक्षेप साबित हो रहे थे। एकदम से 6:15 साढ़े 6 बजे के बीच में ब्रेकिंग न्यूज हर चैनल पर और हर पोर्टल पे आने लगी, और यह आने लगा कि कैसे राहुल गांधी जी ने तथाकथित भाजपा के कहे अनुसार और कुछ चरण चुंबकों के कहे अनुसार चीन की तारीफ करी और पुलवामा के शहीदों की अवहेलना करी है। मैं एक टीवी डिबेट पर थी, मैंने गहन आपत्ति जताई, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा समझने में क्योंकि ऑनलाइन आना शुरू हो गया था कि हर चैनल, हर न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, प्रिंट के वेब पोर्टल्स सारे एक साथ यही खबर 6:15 से 6:30 के बीच में चलाने लगे। तो थोड़ा बहुत मीडिया का एक्सपीरियंस से समझ में आ गया कि व्हाट्सएप आ चुका है, खर्रा निकल चुका है, सबको नतमस्तक होकर चरण वंदन करके अब ये लाइन पकड़नी है।
इस देश का जीडीपी का डेटा कितने पे आया है? 4.4% पे। इस देश की मैन्युफैक्चरिंग लगातार 2 तिमाही से नेगेटिव टेरिटरी में चल रही है। इस देश में महंगाई का यह स्तर है कि 50%, जो सबसे गरीब लोग हैं वो 64% जीएसटी अदा कर रहे हैं और सरकार उस पर अपना सीना ठोक रही है। यह तो इस सरकार का नैतिक दिवालियापन दिखाता है। इस देश में बेरोजगारी का यह आलम है कि सरकार कहती है पकौड़ा तल लो, और पकौड़ा तलने वाला जो सरसों का तेल है वो 90 रुपए से 220 पर हो गया है। आटे पर जीएसटी आपने लगा दिया, दही पर जीएसटी आपने लगा दिया है। ये तो आपका इकोनॉमिक ढांचा है। असलियत ये है कि यहां पर आए हुए, चाहे वो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हो, जिन्होंने 2021 में भी, और मैं इसका समर्थन नहीं करती हूं, कोई भी बाहर की ताकत हम पर बोले, मुझे इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करना है। लेकिन जब लोग कहते हैं कि वी आर कीपिंग एन आई ऑन द परसिक्यूशन ऑफ पीपल इन इंडिया एंड रिलीजियस प्लेसेस, आपको बिल्कुल वो सुनना पड़ेगा। जब लोग कहते हैं कि प्रेस फ्रीडम इन इंडिया गिर रहा है, जब लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम गिर रहे हैं, ये हमारे आंकड़े नहीं है, ये हमारे इंडेक्स नहीं है। प्रेस फ्रीडम के इंडेक्स में हम गिरते हैं, डेमोक्रेसी के इंडेक्स में हम गिरते हैं, हंगर के इंडेक्स में हम गिरते हैं, पीस के इंडेक्स में हम गिरते हैं, हैप्पीनेस के इंडेक्स में हम गिर रहे हैं। कौन खुश है इस देश में आज? मोदी जी और उनके चरण चुंबकों को छोड़कर इस देश का कोई ऐसा व्यक्ति बताइए जो आज खुशहाल होकर कहे कि बड़ी जबरदस्त उन्नति हो रही है, दवालब पैसा भरा हुआ है, बच्चों को बढ़िया से पढ़ा रहा हूं और सब कुछ चकाचक चल रहा है। मुझे तो आज तक कोई ऐसा व्यक्ति मिला नहीं। अगर आप लोगों को मिले तो जरूर उस नमूने को मेरे सामने लाइएगा।